मैं प्रोफेसर एन कस्तूरी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि कलयुग के अवतार भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने अपनी जीवन लीला का चित्रण करने का सौभाग्य मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को दिया, जो सत्यम शिवम सुंदरम नामक पुस्तक के रूप में आप सबको प्राप्त हुई। आज शाम की प्रस्तुति इसी पुस्तक में से कुछ झलकियां हैं, जिसकी मुख्य नायिका है मां ईश्वराम्मा। भगवान ने अपनी मां का चयन स्वयं किया। यह बात उसी समय प्रमाणित हो गई थी जब अवतार के दादाजी श्री रत्नाकर कुंडमा राजू ने घर में आई नवेली दुल्हन का नाम नामगिरी अम्मा से बदलकर ईश्वराम्मा रख दिया, जिसका अर्थ भी है ईश्वर की मां। जैसे कोई दैवी आदेश मिला हो दादाजी को कि इसे मैं ही चुनकर तुम्हारे घर भेज रहा हूं, इसका विशेष ध्यान रखो और अपने परिवार में उचित आदर सम्मान दो, क्योंकि इस अवतार की जीवन लीला में इस मां की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और असाधारण होने वाली है। और ये सत्य भी प्रमाणित हुई। तो आइए देखते हैं कैसे। जरा जल्दी कर सुशीला, आज मुझे जरा जल्दी जाना है। अरे ठहर जरा, मैं भी चलती हूँ। बस हो गया है, अभी तक ईश्वराम्मा नहीं आई। गोविंदा गोविंदा। आओ ईशु, अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे, देर कर दी आने में। अरे कभी किसी को साथ भी लाया कर घड़े उठाने के लिए। थक नहीं जाती क्या घड़े भरते भरते? इतना बड़ा परिवार भी तो है। रही थकने की बात, जहाँ प्यार मिले वहाँ सारी थकान अपने आप ही दूर हो जाती है। बस। अच्छा, तो हम चलती हैं। अच्छा, ठीक है। खुद छोटी सी तो है और परिवार इतना बड़ा। हाँ, अभी कल ही बता रही थी, 14 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया इसका। 3 बच्चों की माँ बन गई और 4 नष्ट भी हो चुके हैं। पर बड़ी भाग्यवान है, कितने अच्छे सास ससुर मिले हैं। हाँ हाँ, पति जरा कड़क स्वभाव के हैं। अरे ईशु, अरे ईशु, क्या हुआ इसे? अरे ये तो बेहोश हो गई, अब क्या करें? चलो इसे माँ लक्षम्मा के पास ले चलते हैं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। अम्मा, अरे क्या हुआ? क्या क्या हुआ मेरी ईशु को? हे केशवा, हे माधवा, रक्षा करो हरि। अम्मा अचानक बेहोश हो गई। कैसे? गिर पड़ी थी क्या? कहीं कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं अम्मा, पानी भरने के लिए ये कुएं पर पहुंची ही थी और हम जाने ही लगे थे कि अचानक गिर पड़ी और बेहोश हो गई। हे कृपालु नारायणा, रक्षा करो देवा। आह आह। लाख लाख शुक्र है देवा, मेरी बेटी की रक्षा की। अब ये ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं संभाल लूंगी। तुम्हें कष्ट हुआ, क्षमा चाहती हूँ। अच्छा अम्मा,
प्रणाम। अम्मा, क्या हुआ मुझे? तू कुएं से पानी भरते हुए बेहोश हो गई थी। सुशीला और मालती उठाकर लाई हैं तुझे। अच्छा, बता तो सही, क्या हुआ था? माँ, हाँ, याद आया। पानी भरने के लिए पहुंची ही थी कि एक नीले प्रकाश का गोला देखा मैंने आकाश में। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा और देखते ही देखते मुझ में समा गया, और उसी से मैं बेसुध हो गई। पर डर से नहीं, बल्कि एक बहुत ही अद्भुत सुखद अनुभूति हुई मुझे। पर ऐसा क्यों हुआ माँ? कहीं भगवान नारायण मुझसे रुष्ट तो नहीं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मुझे स्वप्न में आए वो कल ही रात को, और कहा यदि कोई अनहोनी घटना घटे तो घबराना नहीं, अच्छा शगुन होगा ये। सत्यनारायण जी की पूजा का प्रसाद है ये, इसे खा ले, सब ठीक हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं। राजकुल के क्षितिज में सूरज उदय होने को था। दिन थे अभी कुछ शेष, किंतु बहुत कुछ घटने लगा। एक रात कुंडमा पितामह ने स्वप्न में दर्शन किए। विंकावधूत थे कह रहे, तैयार हो वो आ रहे। नहीं समझ पाए अर्थ इसका, कौन है जो आ रहे, और क्यों कहा तैयार हो, क्या चाहते क्या कह रहे। पर रात को एक दिन अचानक वाद्य यंत्र जो बज उठे। छिड़ी मधुर संगीत लहरी, मृद पखावज बज उठे। घर के सभी जन जाग उठे, ढूंढा ये कौन बजा रहा। हे देवदूत गंधर्व किन्नर, क्यों नजर नहीं आ रहा। ज्योतिषी आए, ज्योतिषी आए, सुना हाल सबको बुलाया। पूछा घर में महिला कोई गर्भ से है क्या। पूछा घर में महिला कोई गर्भ से है क्या। पति पिता ने ईश्वरामा का नाम लिया। प्रफुल्लित होकर ज्योतिषी ने घोषित किया, हे ईश्वरामा ने ईश्वर को धारण किया। ईश्वरामा ने ईश्वर को धारण किया।
गमदनि सा गमदनि सा गमदनि सा गमदनि सा गमदनि सा गमदनि सा नहीं पितामह थे जो समझे स्वप्न में आकर कहा ये संत वेंकटवधूत का प्रभु आगमन संकेत था। अंत में आया क्षण प्रभु ने जो चयन किया दिवस सन 26-23 नवंबर उदित हुआ मास कार्तिक में दिन था सोमवार आर्द्र नक्षत्र था प्रात की बेला जब दिव्य मूरत प्रकट हुई नारायण ने नर अवतार लिया। महाविष्णु प्रकट जैसे आदिशेषैया बने देखा जो नव शिशु को उठाकर नागराज विराज रहे शंख ध्वनि गूंजी गगन में चारों ओर जय घोष हुआ मंदिरों में आरती घंटा बजा उद्घोष हुआ जय नारायण सत्य की जय जय हो जय जयकार हो जय जय नारायण सत्य की जय जय हो जय जयकार हो जय नारायण सत्य की जय जय हो जय जयकार हो जय जय नारायण सत्य की जय जय हो जय जयकार हो। ओ ले ये छोटे छोटे हाथ हिलाकर क्या आज्ञा दी जा रही है? बंगारू। जानती हो लक्ष्मा, जब मैं सुबह पूजा गृह में बैठता हूँ तो ये चुपचाप मेरी गोद में पड़ा मुस्कुराता रहता है, और ये साथ हो तो ध्यान भी इतनी अच्छी तरह से लगता है जैसे पहले कभी नहीं लगा। चुपचाप गोद में पड़ा मुझे देखता रहता है, जैसे देख रहा हो कि मैं ठीक से ध्यान कर रहा हूँ कि नहीं, है ना चित्ती टंडरी? सब भगवान सत्यनारायण जी की कृपा है। निस्संदेह सत्यनारायण जी की कृपा केवल सत्य के स्वरूप को ही प्रकाशित करती है, इसलिए बालक का नाम भी सत्यनारायण ही रखेंगे। सत्यनारायण, हाँ, अति उत्तम। क्यों ईश्वर अम्मा, ठीक है ना? आप जो करेंगे मेरे लिए वही प्रभु आज्ञा है। सत्यस्य सत्यम त्रिसत्यम सत्यात्मकम सत्यपरम सत्यव्रतम सत्यनेत्रम सत्ययोनिहि। ईश्वर अम्मा, ये देख, सुबह से ये दादाजी की गोद में है पूजा गृह में। ले जा इसे, भूख लगी होगी। साधारण बालक तो भूख लगने पर रोते बिलबिलाते हैं, पर ये तो है कि पूजा गृह में बैठे रहने से ही इसकी भूख मिट जाती है। कभी रोते ही सुना नहीं। माँ बुची बाबू, मेरा सत्यनारायण। अरे माँ, ये दरवाजे की तरफ कैसे ताक रहा है?
जैसे किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। और ये देखो, माँ सुबम्मा का ही इंतजार था इसे। आओ माँ, देखो अपने लाडले को। अरे देखो अम्मा, कैसे सुबम्मा जी की ओर टुकुर टुकुर देखे जा रहा है। और देखो, अब सुबम्मा जी की ओर कैसे हाथ फैला रहा है। उनके पास जाने को कितना आतुर है। ईशु से ज्यादा तो ये सुबम्मा जी के आंगन में खेलना पसंद करता है। अरे तुम नहीं समझोगी ये रहस्य। ये तो ब्राह्मण पुत्र है। वहाँ सुबम्मा और कर्णम के घर शाकाहारी भोजन बनता है। उनके घर का वातावरण एकदम पवित्र है, न मांस न धूम्रपान इत्यादि। भाग्यवान, अब तुम भी अपने घर का वातावरण सत्य की रुचि के अनुसार बदल डालो, वरना बाद में ये कहीं सुबम्मा के ही घर। ऐसा कुछ नहीं है अप्पा। बच्चा तो सुबम्मा जी की वात्सल्य की डोर से खिंचा चला आता है। ये तो उसकी यशोदा मैया है और ईशु तो है देव की। क्यों ईश्वर अम्मा, ठीक कहा ना मैंने? ये तो साक्षात सत्यनारायण का स्वरूप है। इसे पता है ना, मैं निसंतान हूँ, तभी तो मुझ अभागन पर ये तरस खाता है। ऐसा क्यों कहती है अम्मा? सत्या भी तो आप ही का बेटा है। ईश्वर अम्मा, सत्य के नहाने का समय हो गया है। इसे तेल मालिश करके नहला दे। ईशु ठीक कहती है, सत्य भी तो आप ही का बेटा है ना। जब चाहे इसे अपने घर ले जाओ बहन। मैं जानती हूँ। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अच्छा, हम भी चलती हैं। प्रणाम। मैं भी जरा कर्णम से मिलकर आता हूँ। आंखों में काजल, माथे पर सत्यभामा के मंदिर का सिंदूर और विभूति का तिलक। कितना प्यारा लग रहा है मेरा सत्या। कहीं नजर ना लग जाए। काला टीका तो लगा दूं। जो अच्युतानंदा, जो जो मुकुंदा, राम परमानंद, राम परमानंद, राम गोविंदा, जो 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 अरे, ये उज्जवल प्रकाश सत्या के चारों ओर कैसा? कितना अद्भुत, कितना सुंदर। ये तो कृष्ण रूप है। ओम नमो नारायणाय, नमो कृष्णाय, नमो वासुदेवाय, नमो नमो नमोस्तुते। क्या हुआ बेटी? आज तक इसके रोने की आवाज नहीं सुनी। आज क्यों रो रहा था? अम्मा, कृष्णा। क्या कह रही है? कहाँ कृष्ण? माँ, मुझे सत्या में कृष्ण रूप दर्शन हुए। इतना अद्भुत उज्जवल प्रकाश देखा मैंने सत्या के चारों ओर। इतना शीतल
और आनंददायक प्रकाश। सत्या कृष्ण रूप में मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। श्श्श, किसी से ना कहना ये बात, समझी? लोग समझेंगे नहीं और तरह तरह की कहानियां फैलेंगी चारों ओर। बिल्कुल चुप रहना इसके बारे में। भगवान सत्यनारायण जी की लीला है ये सब। रक्षा करना, कृपा करो हे देवा। पर अवतार को भी चैन नहीं पड़ता जब तक कहानी में कोई ट्विस्ट ना हो, कोई रोमांच ना हो। आप कहेंगे ये क्या अजीब बात कर दी मैंने। अब आप ही बताइए, अवतार ने मां तो ऐसी भोली भाली चुनी जिसे उसमें कृष्ण रूप दर्शन हुए, पर पिता कैसे चुने? सुशीला ने बताया नहीं, पति जरा कड़क स्वभाव के हैं। ईश्वराम्मा के पति यानी सत्या के पिता एकदम रॉक सॉलिड कड़क। उन्हें सत्या में कभी कोई कृष्ण दर्शन नहीं हुए। उन्हें तो नजर आता था एक बच्चा और बच्चे के सर पर डंडा, जो होता था उनके बेटे शेषमा राजू के हाथ। शेषमा राजू सत्या का बड़ा भाई, यानी नहले पे दहला। आखिर था तो एक स्कूल टीचर ही। लेकिन ये ना भूले, ये सब था अवतार की लीला का ही एक हिस्सा। क्यों, कब, कैसे, ये सब प्रश्न ना करें, क्योंकि ये लीला साधारण मनुष्य के समझ के बाहर होती है। अब सत्या थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन, अब मैं क्या बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए। ये सत्या कहां है? खाने के लिए नहीं आया अभी तक? सत्या, ओ सत्या, खाना परोस दिया है, जल्दी आओ। अभी आया माँ। कहाँ गया था सत्या? बहुत देर लगा दी। माँ कब से तुझे बुला रही है। अरे अम्मा, बाबा, अल्लाह के नाम पर कोई रोटी दे दो ना, भूख लगी है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाना खाया। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो ना। ये लो बाबा। अरे अरे, जरा इसकी हिम्मत तो देखो। समझता है जैसे घर का मालिक यही है। सत्या बेटा, तुम तो घर की स्थिति जानते हो। हम कहां से सबको खाना खिला सकते हैं। इस घर से कोई खाली या भूखा नहीं लौटेगा माँ। ऐसा लौटाकर निराश कर देना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने केवल अपना हिस्सा ही तो दिया है। ओ अच्छा, तो इतना बढ़ चढ़कर बोलने भी लगा है। तो ठीक है, इसे दोबारा देने की कोई जरूरत नहीं। देखता हूं कब तक भोजन बांटता रहेगा। हाँ, यही उचित रहेगा इसके लिए। बड़ा दानी बना फिरता है। भूखा रहेगा, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। आप क्यों व्यर्थ मेरी चिंता करते हैं भैया? मेरी भूख तो मिट चुकी है। लो सुनो पिताजी, बिन खाए इसकी भूख भी मिट चुकी है। अच्छा है। फिर रोज ऐसे ही करना, हमारा भोजन भी बच जाएगा। एक तो गलती, ऊपर से तर्क करता है। रुक जा बेटा, मेरे हिस्से का भोजन है, दोनों मिलकर खा लेंगे। माँ, मेरी भूख तो उसी क्षण मिट गई थी।
जब मैंने बाबा को भोजन दिया था। क्यों हट करता है सत्या? क्यों डांट खाता है सबकी? आजा बेटा, खा ले। माँ विश्वास नहीं होता ना? तो ये लो, सूंघ मेरा हाथ और देख मेरा मुंह। मुख खोलू जो बाल कन्हाई, स्तब्ध भई यशोदा माई। मुख ब्रह्मांड धर्यो जिनके, खिलाई सके कौन उसे जग माई। खिलाई सके कौन उसे जग माई। बच्चों लिखो, 3 एकम। हे सत्या, ऊपर बोर्ड की तरफ देखो, क्या लिख रहे हो? मैं सबके लिए अष्टोत्तर शतनामावली लिख रहा हूँ। शाम को मिलकर उच्चारण अभ्यास करेंगे ना? सत्या, कुंडप्पा जी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम दोनों उधर ध्यान दो। सत्या, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? आप जो लिखा रहे हैं वो मुझे अच्छी तरह आता है। आप प्रश्न करके देख सकते हैं। चुप रहो, बड़े वो दंड हो गए हो। चलो बेंच में खड़े हो जाओ और स्कूल के आखिरी पीरियड तक खड़े रहोगे। हाँ, तो हम कहाँ थे? 3 पंजे 15, 3 छिके 18। अरे ये कुर्सी। ए वेणु, कुंडप्पा जी उठ नहीं पा रहे हैं। लगता है कुर्सी उनके पेंट के साथ चिपक गई है। अरे देखो, इंग्लिश टीचर महबूब खान भी आ चुके हैं। कुंडप्पा जी, आप उठ क्यों नहीं रही हैं? आपका पीरियड खत्म हो चुका है। अरे क्या करूं, उठ नहीं पा रहा हूं। लगता है कुर्सी मेरे साथ चिपक गई है। सर, सत्यनारायण को बेंच से उतरने के लिए कहिए, तभी आप चिपकी कुर्सी से मुक्ति पाएंगे। हाँ, वेणु ठीक कह रहा है। सत्या को बेंच से नीचे उतार दीजिए। ऐसे विलक्षण बालक के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं किया आपने। अरे भाई सत्या, नीचे उतर आओ। मैंने तुम्हें दंड देकर बड़ी भूल की। तुम्हारे व्यवहार से सब परेशान हो गए हैं। तुमने नाक में दम कर रखा है। क्या समझते हो तुम अपने आप को?
सारी स्कूल में नाक कटा दी हमारी। लोग थू थू कर रहे हैं हम पर, कह रहे हैं अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हम बच्चों को, बड़ों का अपमान करने की। नहीं, अब तुम्हें दूसरे स्कूल में जाना ही पड़ेगा। देखना, तुम केवल गाय बैल हाँकने के लायक ही रह जाओगे। ये मैं क्या सुन रहा हूं? छी छी छी, क्या कर रहे थे क्लास में तुम? पिताजी, स्कूल में सबसे पहले हमें प्रार्थना और स्तोत्रोच्चारण करने होते हैं। मैं उसी के लिए शतनामावली लिख रहा था। लो सुनो पिताजी, पंडित महाशय की बात। इसे तो माँ और बहनों के लाड़ दुलार ने बिगाड़ दिया है। मैं इसे अपने साथ कमलापुर ले जाता हूं। अपनी देख रेख में पढ़ाऊंगा, किसी लायक बनाऊंगा। भय बिन होए न प्रीत गुसाई। डंडे के सामने अच्छे अच्छे लड़कों को ठीक होते देखा है मैंने। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब ये यहां नहीं रह सकता। सुनो जी, इसे भेजने की तैयारी करो। हे भगवान, मेरा सत्या, ये क्या किया तूने मेरे बच्चे? आने वाले दिनों की कल्पना मात्र से मेरा दिल कांप उठता है। हे देवा, रक्षा करो मेरे सत्या की। सत्या को दंड स्वरूप घर से दूर तो जाना पड़ा, परंतु अवतार की प्रतिभा को निखरने से भला कौन रोक सकता था? अद्भुत गायन, नृत्य और नाटक आदि कलाओं में असाधारण निपुणता के कारण सत्या जहां कहीं जाता, गांव के बच्चे और कुछ बड़े भी अपना गुरु मानने लगे थे। 10 वर्ष की अल्प आयु में गांव के बच्चों को लेकर पंडरी मंडली का गठन किया, जो गली गली घूमकर भजन कीर्तन करते और कथाओं और नाटक द्वारा नशा, जुआ और धूम्रपान आदि बुराइयों के विरुद्ध समझाते और लोगों को सुधारने की कोशिश करते। हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के सुझाव पर नाटक चिप्पी नेटू चेस्तारा लिखा और प्रस्तुत भी किया। गांव-गांव में जब कॉलेरा की महामारी का प्रकोप हुआ, तो जहां-जहां ये बच्चे भजन कीर्तन करते, महामारी भाग जाती, जिससे सभी गांवों से इन बच्चों को निमंत्रण आने लगा। एक दिन जब सत्या छुट्टी पर घर आया हुआ था, तो नहलाने से पहले तेल मालिश करते समय मां ईश्वरामा ने सत्या के कंधे पर निशान देखा और पूछ बैठी। तो आइए सुनते हैं मां बेटे की प्यारी सी नोक-झोंक। बेटा सत्या, तेरे कंधों पर ये निशान कैसे? कुछ नहीं माँ, मुझे तो कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ। ये खड्डे साफ नजर आ रहे हैं और काला पड़ गया है तेरा कंधा। बोल, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? मुझे पता चला है तेरी भाभी तुझे कुएं पर भेजती है पानी भरने के लिए। बोल, सच है ना ये? वो भैया के घर का पानी खारा होता है, इसीलिए कुएं से भरना पड़ता है। पर माँ, सबकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है ना, और पानी पिलाना तो सबसे बड़ा पुण्य है। नहीं सत्या, तुझे वहां पानी भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू यहाँ पुटापुटी वापस आ जा। जब मुझे कोई कष्ट ही नहीं, तुम क्यों व्यर्थ मेरी चिंता करती हो? अच्छा, भाभी की भैया के साथ क्या बहस हुई थी तेरी? उन्होंने तुझे कोई 3 पाए वाले कुर्सी पर बैठने से मना किया था ना? यहाँ लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं।
बता तो सही, क्या हुआ था? कुछ नहीं माँ, वो भाभी के भैया उस टूटी कुर्सी पर बैठने से मना करने लगे। मुझे उस पर बैठे देख कहने लगे, तू कोई राजा महाराजा है क्या जो कुर्सी पर बैठा हुआ है? फिर क्या, मैंने भी कह दिया। अयो, क्या कर दिया तूने? क्या कह दिया? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? नहीं माँ, मैंने तो सिर्फ इतना कहा, आज इस टूटी कुर्सी से उतार रहे हो, कल तुम ही मुझे सोने चांदी से जड़े सिंहासन पर बिठाओगे और अपने भाग्य सराहोगे। अयो पापम, तू क्यों ऐसी बातें करता रहता है? मैं तो थक गई हूँ तुझे समझाते समझाते, और तू है कि मानता ही नहीं। चुप हो जा माँ, तू बड़ी भोली है, लोगों की बातों में आ जाती है। अनुचित कर्म पाप है तो अनुचित कर्म को सहना भी पाप है। फिर मैंने तो उन्हें सिर्फ समझाया है, बड़े आदर पूर्वक। अरे क्यों डांटती रहती हो मेरे कृष्णा को? तुम नहीं समझोगी इसकी बातें। सत्या, ओ सत्या। क्या है वेणु? वो पंडरी मंडली के सभी साथी आए हुए हैं। वो चाचा फिर से अपने साथियों के साथ जुआ खेल रहे हैं, साथ में नशा और धूम्रपान भी कर रहे हैं। हमने मना किया तो हमें मारने के लिए दौड़े। तो तुम्हें क्या लेना देना इससे? करने दो जो मर्जी करते हैं। चलो। अरे सुन तो लो, देख लो मासू मम्मा अपने लाडले को। अरे चाचा, पत्ते फेंको। अरे ठहर, ररा नोट तो निकालो। अम्मा मियाँ, बीड़ी तो पिलाओ। चाचा प्रणाम। जीते रहो। मियाँ जी सलाम। चाचा प्रणाम, मियाँ जी सलाम। चाचा प्रणाम, मियाँ जी सलाम। सबको मेरा सलाम। छोटे मुँह और बात बड़ी, कुछ नहीं लगेगा दाम। बड़े पते की बात बताऊं, धर लो गांठ ये बात। छोटे मुँह और बात बड़ी, कुछ नहीं लगेगा दाम। छोटे मुँह और बात बड़ी, कुछ नहीं लगेगा दाम। जग राम ही राम। अल्लाह राम मौला राम, सब जग राम ही राम। बोलो राम राम राम, बोलो 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 राम।
अरे सत्या, क्या ढूंढ रहा है? हाँ, ये ठीक है। ये तो पार्वतम्मा की साड़ी है। ये तो मेरी बहुत कीमती साड़ी है। कहाँ ले जा रहा है? किस लिए ले जा रहा है? वो नाटक के लिए ले जा रहा हूँ। हमारे पास पहले ही साड़ियों की बहुत कमी है। चल, इसे वापस रख दे। तू क्यों चिंता करती है माँ? तेरे पास साड़ियों का भंडार लगा दूंगा। देते देते थक जाएगी तू। अरे सुन तो। बोल, कहाँ है तेरा हरि? कहाँ है तेरा नारायण? यदि भगवान है, यदि तीनों लोगों का स्वामी है, तो क्यों मेरी ललकार को स्वीकार नहीं करता? क्यों छिपता फिरता है? पिताश्री, वो तो सर्वव्यापी हैं। चर, अचर, जड़, चेतन, बाहर, भीतर। भीतर? क्यों डरता है मुझसे? इसीलिए? ठीक है, तो क्या इस स्तंभ में भी है तेरा भगवान नारायण? बोल। क्यों नहीं, वो तो कण कण में व्याप्त हैं। तो फिर निकल बाहर, कायर कपटी। यदि साहस है तो मेरे सामने आ। नरसिंह अवतार की जय! नरसिंह अवतार की जय! सत्य, छोड़। ये क्या कर रहा है? पहलवान जी, सत्या, ये क्या कर रहा है? अरे सत्या, सत्या, छोड़, छोड़ सत्या, छोड़। जल्दी जल्दी, आरती आरती की थाली लाओ। कोई आरती जलाओ। नारियल फोड़ो, नारियल फोड़ो। सॉरी सर। अरे, क्या हुआ मेरे बेटे को? सत्या, सत्या तू ठीक तो है ना? नहीं अम्मा, कुछ नहीं हुआ ऐसे। आपका बालक कोई साधारण बालक थोड़े ही है। अवतार का जीवन अत्यंत रहस्यमयी होता है। लोग उसकी लीलाओं को सही ढंग से समझ नहीं पाते और अपने अपने ही तरीकों से उसे समझने और लोगों को समझाने की कोशिश में लग जाते हैं। अचानक अफवाह फैल गई कि सत्या को बिच्छू ने काट लिया है, जिससे वो बड़बड़ाने लगा है और पागलों जैसा बर्ताव कर रहा है। अटकलें लगने लगी कि शायद किसी भूत प्रेत ने जकड़ लिया है। एक बहुत ही विशालकाय और डरावने ओघड़ के पास सत्या को ले जाया गया, जिसने गरज कर घोषणा की, इस बालक में एक बुरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है और इसे अब मेरे अलावा और कोई नहीं बचा सकता। भयंकर यातनाएं दी गई उस कोमल से बालक को। सिर मूंडकर तेज छुरी से निशान बनाए गए और उन पर नमक और मिर्च का छिड़काव किया गया। ये देखकर मां और बहनों की चीखें निकल गईं। पर सत्या बिल्कुल शांत और चुपचाप बैठा हुआ सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, मानो इस चुप्पी में भी आने वाले दिनों के बारे में एक बड़ा संदेश दे रहा था।
जय मां चंडी, जय महाकाली, भाग जा, छोड़ जा इसे तू। हाँ। नहीं, मत मारो मेरे बेटे को, मत मारो। पिताजी, इसे रोकिए, ये मार डालेगा सत्या को। नहीं कराना हमें कोई इलाज, सत्या को घर ले चलो पिताजी। नहीं, अब ये मेरे सामने टिक नहीं सकता, इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ। नहीं, छोड़ दो मेरे बेटे को, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। आज 3 दिन हो चुके हैं। अभी आज रहने दे, इसे मैं कल फिर ले आऊंगा। इन्हें साथ नहीं लाना, ये विघ्न डालती हैं। तुझे कुछ चाहिए बेटा? बेटा, 1 महीने से ऊपर हो गया है, तूने कुछ खाया भी नहीं ठीक तरह से। चल, कुछ तो खा ले। इतनी यातनाओं के बावजूद ये छोटा सा बालक कितना शांत और कितना सौम्य है, कितना तेज है इसके चेहरे पर। अद्भुत है इसकी लीला। हाँ कर्णम जी, साथ में ज्ञानी भी है। लगता है जैसे उसे पूर्ण रूपेण वैराग्य हो गया है। संबंधियों से घिरे रहते हुए भी कितना असंबद्ध है। यही तो अनुभव ज्ञान है, कोरा बौद्धिक ज्ञान नहीं। कितनी मुश्किल से मैं स्वयं समझ पाया हूं इस बात को। ठीक कहते हैं शास्त्री जी। मैंने तो पेद्दा को बहुत समझाने की कोशिश की कि सत्या कोई साधारण बालक नहीं, लेकिन कोई। आप भी अजीब बात करते हैं शास्त्री चाचा जी। ऐसी नाटकबाजी बहुत देख चुका हूं मैं। कभी घंटों चुप बैठे रहना, कभी हंसना, कभी हाथ घुमाना। ये भी कोई ज्ञानी के लक्षण है क्या? सब ढोंग है। अरे बेटा, रहने दीजिए शास्त्री जी। जो देखकर भी नहीं देखना चाहे तो उसके देखने का भला क्या मतलब? वो पेद्दा आ गए। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। हे भगवान, सचमुच राजू परिवार के लिए ये कठिन परीक्षा की घड़ी है। मैं तो चलता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पिताजी, सत्या अपने आप को नरसिंह अवतार और न जाने क्या क्या कह रहा है। लोग श्रद्धा से उसकी बातें मान रहे हैं। गांव की सड़कों पर घूमने वाला ये छोकरा अपने आप को नरसिंह कहने का दुस्साहस करता है। मैं अब अधिक सहन नहीं कर सकता। पिताजी, सत्या जब भी अपना हाथ घुमाता है, न जाने कहां से उसके हाथ में फूल, फल और मिश्री आ जाती है। ये देखो, उसने मुझे ये अंगूर दिए हैं। हरेक को कुछ ना कुछ मिला है। फल, फूल, धोखेबाज कहीं का। बस अब ये सब नहीं चलेगा। बंद कर अपना ये नाटक। पता है मुझे तू है कौन? कोई प्रेत है, शैतान या फिर पागल? कौन है तू? बोल। मैं साईं बाबा हूँ। तू चाहे साईं बाबा हो या हाई बाबा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें इस लड़के को छोड़कर जाना होगा। नहीं, तुम्हारे वेंकावधूत ने मुझसे प्रार्थना की थी। तो हम क्या करें? प्रत्येक गुरुवार को मेरी पूजा करना, अपने मन और घरों को
पवित्र रखना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम तो बस यही जानते हैं कि तुम पेद्दा और ईश्वरांबा के पुत्र हो, पर यदि तुम साईं बाबा हो तो हमें इसका अभी प्रमाण दो। अवश्य। माँ, जरा चमेली के फूल देना। ये लो। साईं बाबा। मगर ये साईं बाबा है कौन? हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण या शूद्र? कहीं ये उस दाढ़ी वाले वृद्ध फकीर की बात तो नहीं कर रहा? मानस भजरे गुरु चरणम दोस्तर भव सागर तरणम मानस भजरे गुरु चरणम दोस्तर भव सागर। साईं बाबा की, साईं बाबा की। सत्या, देखो तो कौन आया है। वो माया आ गई। अम्मा अप्पा को माया कहते हो? अम्मा अप्पा की जय। अम्मा अप्पा की जय। सत्या बेटा, घर चलो। देख, तुझे लेने आए हैं हम दोनों। तू वहां चल, अब कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। बेटा, तू वहां भजन कीर्तन करना, घूमना फिरना, पहाड़ों पर चढ़ना। अब कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा बेटा। माँ की बात नहीं सुनेगा? कौन माँ, कौन पिता? सब मिथ्या है, सब माया है। तू क्या, हम तेरे कोई नहीं? मेरा सब संसार है, मैं सबका हूं, बाकी सब मिथ्या है। अरे अम्मा, संभालो अम्मा को। छोड़ो, छोड़ो मुझे। सत्या ने कुछ खाया कि नहीं? माँ, सत्या तो कहते हैं कि मैं सिर्फ प्रेम का भूखा हूँ और कुछ खाते ही नहीं। यहाँ तो सत्या की किसी को फिक्र ही नहीं है। क्या पसंद है उसे आजकल? दलिया, चटनी, इडली या डोसा? मैं अभी बना कर लाती हूँ। अभी उसे कुछ दिनों के लिए कर लेने दीजिए ये नाटक। धीरे धीरे होश में आएगा जब लोग उसकी वास्तविकता को जान जाएंगे। शायद तू ठीक कहता है। ले बेटा, खा ले। देख कितना कमजोर हो गया है। इसे मुझे दो। हाँ, अब माया चली गई, माया छोड़ गई। सत्या बेटा, तुम तो माया से मुक्त हो, पर हम तो माया के वश में हैं। एक प्रार्थना है मेरी, हमसे दूर ना चले जाना। अपनी माँ को छोड़कर मत जाना बेटा। तू इन सब भक्तों को पुट्टपर्ती बुला ले। मैं सबकी सेवा करूंगी, सबको खुश कर दूंगी। यही चाहता है ना तू? मैंने पुट्टपर्ती को ही अपना कार्यक्षेत्र चुना है, पर यह वरदान मैंने तुम्हें नहीं बल्कि पुट्टपर्ती ग्राम को दिया है, संपूर्ण विश्व को दिया है। देश विदेश से आए सभी जाति, वर्ण, धर्म और भाषा के लोग मेरे दर्शन और कार्य के लिए पुट्टपर्ती ही आएंगे। ये मेरा वचन है। देवा। हाँ कहिए शास्त्री जी, अभी भी शंका से ग्रस्त हैं? देवा, आप ही ने तो मेरा संस्कृत और शास्त्र ज्ञानी होने का भ्रम तोड़ा था।
तभी से मैंने आपको ही अपने गुरु स्वरूप मान लिया है। पर एक प्रश्न है मन में। हाँ, मैं जानता हूं आप यही जानना चाहते हैं ना कि समस्त विश्व से आए हुए अनेकों धर्म, जाति और भाषा के लोग मुझसे किस भाषा में बात करेंगे? देवा, आप तो जानी जान हैं, सर्वज्ञ हैं। आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। यही मेरे मन की शंका थी। तो सुनिए शास्त्री जी, मेरा ये दूसरा वचन भी सुन लीजिए। मैं अपनी मातृभूमि के साथ अपनी मातृभाषा को भी कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रवचन, मेरे उपदेश मेरी मातृभाषा में ही होंगे। बेटा, तुम चिंता ना करो, तुम पुटपर्ती चलो, मैं गुरुवार को वहां आता हूं। साईं बाबा की जय! साईं बाबा की जय! मां ईश्वरम्मा की जय! मां ईश्वरम्मा की जय! बोलो राम राम राम, बोलो राम, 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 बोलो राम राम राम, बोलो राम। दुनिया के लिए सत्या भले ही अवतार था, पर मां के लिए तो वो जिगर का टुकड़ा ही था, जिसको अब अपने से दूर जाता देख मां का हृदय छलनी हो रहा था। सत्या ने तो सारे सांसारिक रिश्ते तोड़ दिए थे। मां को गृहम अम्मई कह के पुकारने लगा, जो घर में सेवारत किसी पराई वृद्ध अम्मा के लिए किया जाता था, जिससे मां के दिल को बहुत चोट पहुंची और वो दुखी रहने लगी। कुछ राहत मिली जब बेटे ने आश्वासन दिया, मैं अपनी मातृभूमि और मातृभाषा को कभी नहीं त्यागूंगा। अपने आप को समझा लिया, शायद मुझे अब बड़े से बड़े त्याग के लिए तैयार रहना पड़ेगा और बच्चों और दुखियों पीड़ितों की सेवा में रत रहने लगी। आखिरकार स्वामी का आदेश जो था। पुट्टपर्ती में आने के बाद तो भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और माँ सुबम्मा, तुम्हारा घर तो भक्तों के लिए बिल्कुल मंदिर बन गया है। भारत के हर कोने कोने से ही नहीं, देश विदेश से भी लोग आने लगे हैं। माँ, हिंदू, मुस्लिम और दूसरे धर्मों के लोग भी हैं। हाँ, अभी सुनकर आ रहा हूं। सत्या से जरूरी बातचीत करने के लिए दिल्ली से सरदार पटेल का दूत और साथ में अनेकों बड़े बड़े अफसर लोग भी आ रहे हैं। ये सब तुम मुझे क्यों सुनाते हो? मेरा सत्या उसके लिए ये ठीक नहीं। कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, कहीं किसी की नजर ना लग जाए उसे। साईं बाबा जी के दर्शन कहाँ होंगे? आप उधर शेड पे चले जाएं। लाओ, इसे मुझे दे दो।
अरे देखो जी, इनके पास जाकर कितना शांत हो गया है। बच्चा तो भगवान का स्वरूप होता है, और जिसने साक्षात भगवान को जन्म दिया हो उसके पास जाकर भला कैसे चुप नहीं होगा। आओ आओ मेरे बच्चों। गृहमम्मई, ये देखो मेरे बच्चे कितनी लंबी यात्रा करके आए हैं। बहुत थक गए होंगे और भूख भी लगी होगी इन्हें खाना खिला दो। अरे हाँ, इनकी बैलगाड़ी के बैल भी थक गए होंगे, उन्हें भी चारा डाल देना। और हाँ, ये सुबम्मा है, बहुत सेवा करती है ये मेरी बूढ़ी माँ। ये शेड भी इसने और इसके पति कर्णम ने बनवाया है भक्तों के बैठने के लिए। सेवा की तो ये जीती जागती मूर्ति है। सबके लिए चावल पकाना, चटनी पीसना, कढ़ी बनाना, बस समझो कि इसके घर का सिलबट्टा हमेशा चलता ही रहता है। हाँ सुबम्मा, सबसे पहले इनके हाथ पैर धुलवा देना। क्षमा करना माँ, आप ही पूज्य माता जी हैं, हमें पता ना था। धन्य भाग हमारे। अरे नहीं भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इस योग्य कहाँ? आओ बच्चों, वेंकम्मा और पार्वतम्मा, मेरी बच्चियों, रात होने लगी है। आओ जरा जल्दी से निपटा लेते हैं। अच्छा तुम चलो, मैं अभी आई। चलो, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। एक दिन था जब मेरा सत्या भी इसी तरह मेरी गोद में था, मुझसे चिपक कर रहता था। और आज मैं इसके लिए माँ नहीं, सिर्फ गृहमम्मा ही हो गई हूँ। ईशु, क्यों उदास होती हो? मैं जानती हूँ सत्या का गृहम अम्मई कहकर पुकारना तुझे अच्छा नहीं लगा ना। तुझे माँ कह के नहीं पुकारता जिसके लिए तू तरस रही है। मैं समझ सकती हूँ, भाग्य में ही ना हो तो मनुष्य अपने आप को समझा सकता है, लेकिन हो और उसका सुख ना ले सकना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। चुप हो जा, बस यही समझ मेरी बच्ची, एक दिन तूने अपना बेटा मुझे दिया था और वो मेरा सहारा बना। बस समझ ले, आज फिर से उसे तू दुनिया को दे रही है और वो हजारों लाखों दुखियारों का सहारा बनेगा। मेरे बच्चे, आज शायद तुझे ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। माँ, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। स्वामी का आदेश जो पूरा करना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अरे, तुझे तो तेज बुखार लग रहा है। रहने दे बेटा, तू आराम कर। कोई बात नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ। नहीं, तू नहीं आना मेरी बच्ची, तू आराम कर। चल सो जा, मैं चलती हूँ। मैं तंग आ गई हूँ। तुमने नाक में दम कर रखा है। मैं बच्चों के लिए अष्टोत्तर शतनामावली लिख रहा था। मैंने भी कह दिया, आज इस टूटी कुर्सी से उतार रहे हो, मेरे स्वामी। कल तुम ही
सोने चांदी से जड़े सिंहासन पर बिठाओगे। अयो पापम। वो माया आ गई। हाँ, अब माया चली गई, माया छोड़ गई। बेटा, मुझे हर वक्त तेरी ही चिंता लगी रहती है, कहीं तुझे कोई बुरी नजर ना लग जाए। मुझे किसी की नजर क्या लग सकती है? जिस पर मेरी नजर पड़ जाए उसके सारे कष्ट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तुम मेरी चिंता न करो, सेवा में अपना मन लगाओ, बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओ और रोगियों पीड़ितों की सेवा करो। मुझे अपने ही पास पाओगी। साईं राम। माँ, बहुत कष्ट है। हाँ, सारा बदन दुख रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान श्री राम, ये धनुष और मुकुटधारी मेरे श्री राम, क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रही? मैं समझ गई, मेरे स्वामी, मेरे साईं। माँ, नगर संकीर्तन का समय हो गया है। क्या बात है माँ, तुम अस्वस्थ लग रही हो। आज तुम मत जाओ, हम हो आती हैं। चरण कमल बंदो साईनाथ के चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो साईनाथ के चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो साईनाथ के चरण कमल बंदो, चरण कमल साईं, चरणों में ले लो मेरे स्वामी। ओ साईं, सब कुछ संभव करे अनुभव, गिन गिन के करे बखान, परमात्र ऋण का कोई मोल नहीं, ये माँ का अमूल्य वरदान। सर्वेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी मातेश्वरी कल्याणी माईश्वरा प्रणाम प्रणाम।
को दीनो श्री साईनाथा, गाए सब मिल साई गाथा। जगत को दीनो श्री साईनाथा, गाए सब मिल साई गाथा। जन सेवा जिनका संकल्प, जो भर मन में प्रेम का शब्द, दीन दुखियों का पालनहारा साईं भगवान। साईं भगवान सबका सहारा, सबका सहारा। साईं भगवान सबका सहारा, साईं भगवान सबका सहारा, साईं भगवान सबका सहारा, साईं भगवान सबका सहारा। ये